भगवान का अवतार किसी एक कारण से नहीं होता। अवतार लेने के लिए कई कई कारण बनते हैं। अवतार शब्द का अर्थ क्या होता है? अवती तारयति इति अवतारः। भक्तानां अवति दुष्टानां तारयति इति अवतारः। भक्तों के हृदय को संतोष देने के लिए और दुष्टों का उद्धार करने के लिए जब भगवान इस धराधाम पे आते हैं उसी को अवतार कहते हैं। अवतार कई कई कारणों से होते हैं। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम् कही जाई न सोई। भगवान का अवतार किसी एक कारण से नहीं होता। यहाँ भी बाबा अवतार की बात गिना रहे हैं तो कई कई कारण गिनाए हैं। कल हम लोगों ने देखा बाबा ने कुछ कारणों की चर्चा की माता पार्वती से, जिसमें एक तो जय विजय का साप, दूसरा जालंधर के साथ जो युद्ध हुआ वो, तीसरा नारद जी का साप, नारद साप दीन एक बार का कारण यह बना। और इसी क्रम में हम सब ने कल दर्शन किया स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी अपने पुत्र को बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। वन में आए हैं और वन में आकर हेलो हेलो जय जय श्री सीताराम। श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी तप करने के लिए वन में आए हैं। वन में आकर चौथे पन ही जाए नृपकानन, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। चौथे पन में वन में चले जाना चाहिए। वन में जाएं ना जाएं, लेकिन घर में भी रहें ना, तो जब समय आ गया तो समय आने के बाद क्या करना चाहिए? बोले कहीं रहो, घर में रहो, वन में रहो, लेकिन आगे का रास्ता तो सुधार लेना चाहिए। प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीये नार्जिते धनम, तृतीये नार्जिते पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जीवन के 4 पड़ाव हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसको हम चलो गौण कर देते हैं, लेकिन सामान्य बात में भी देखें तो ये 4 विभाजन करके हम अपने जीवन का चलें। प्रथमे नार्जिते विद्या, प्रथम काल जीवन का होता है वो विद्या अर्जन के लिए होता है।
हमारे जीवन का प्रथम पड़ाव जब तक चलता रहे, विद्या अर्जन करना चाहिए, जितना पढ़ सको, जितना कर सको। द्वितीय नार्जिते धनम। कदाचित प्रथम काल में जिस व्यक्ति ने विद्या का अर्जन नहीं किया, द्वितीय नार्जिते धनम, तो द्वितीय पड़ाव जब आएगा तो वो धन का भी अर्जन नहीं कर पाएगा। बुद्धि विवेक नहीं रहेगी, कहाँ से क्या कर पाएगा। वो किसी किसी के साथ होता है कि वो पढ़ने के लिए वर्णमाला का अ नहीं जानता है, क नहीं जानता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, उद्योगपति बन जाता है। वो एक अलग बात है। किसी का भाग्य वैसा, प्रबल भाग्य की रेखा, प्रबल राजयोग उसकी कुंडली में हो तो उसको कोई नहीं काट सकता। लेकिन ये प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जिते धनम, तृतीय नार्जिते पुण्यम। तीसरे काल में कुछ माला भी जप लेना चाहिए। दूसरे में माल इकट्ठा कर लिया तो तीसरे में माला भी इकट्ठा कर लो, क्योंकि चौथे में कुछ नहीं होता, फिर चतुर्थे किम करिष्यति। चौथा काल जब आ जाता है ना जीवन का, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। क्यों? उसमें क्या? चौथा काल जब आता है ना, तो संत लोग जो कहते हैं कि माला जपो, तप करो, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। जब चौथापन आएगा तो यही होगा ना, आंखों से कुछ दिखेगा ही नहीं, तो मानस जी का पाठ क्या करेंगे? कुछ दिख ही नहीं रहा तो क्या करेंगे पाठ? जिस हाथ में माला पकड़नी चाहिए उस हाथ में लाठी पकड़नी पड़ेगी, बिना लाठी पकड़े चल नहीं पाएंगे, तो माला कहाँ से जपेंगे? आँख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े मलमूत्र करोगे त्याग बिस्तर में, और खड़े खड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भजन कब करोगे जब ये तन में ना रहेगी शक्ति, तब तो राम नाम बोलेंगे तुम्हारी बंदवानी में। अतः जोग से जोग करी और भोग से वियोग करी, भजन यदि करना है तो कर लो जवानी में। ये जब तक शरीर में हम जब तक स्वस्थ हैं ना, जब तक कुछ करने की शक्ति जब तक हमारे अंदर है, ये शक्ति जब तक है तभी तक हम माला भी पकड़ सकते हैं। नहीं तो माला पकड़ने का भी, माला पकड़ने में भी वो हाथ कांपने लग जाएंगे। माला इधर जानी चाहिए तो इधर जाएगी, हाथ स्थिर नहीं रहेगा, क्या करेंगे हम? जब समय ही नहीं रहेगी और समझ भी नहीं रहेगी, तब फिर सोच के क्या करेंगे? इसलिए यहाँ स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी तप करने के लिए चल गए हैं। मानो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करके ही हम तप भी कर सकते हैं। बुढ़ापा आ जाएगा, कुछ खा पी नहीं सकते,
भूख बर्दाश्त होगी नहीं, फिर कहाँ से तप करेंगे? क्या तप कर पाएंगे? उस समय तो हमारे आगे पीछे वैद्य डॉक्टर लगे रहेंगे, उससे हम चलते रहेंगे, फिर क्या हम